स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स के बारे में। लेकिन पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, फिर मोनो हेलो एल्केन्स, उसका क्लासिफिकेशन, फिर डाई हेलो एल्केन्स। वन बाय वन हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of hydrogen atoms are called हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स कहेंगे जब एल्केन में से एक या अधिक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम से, तो उसे हम हैलोएल्केन्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। here n is equal to number of carbon atoms। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब जब हम हैलोएल्केन्स बनाते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम से, तो यह जो फार्मूला होगा वह होगा CnH2n+X। यहाँ पर X जो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं और ये हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को अटैच किया कार्बन से, तो यह कहलाएगा मोनो हैलोएल्केन्स। यह होगा मोनो हैलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला। यहीं पर जब हम दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे और दो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा डायहैलोएल्केन। तो इस तरह से हम हैलोएल्केन को उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। मोनो हैलोएल्केन जब एक हाइड्रोजन एटम होगा, जब दो हाइड्रोजन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, हैलोएल्केन्स में होगा, तो डायहैलोएल्केन्स होगा। तो आइए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो इसमें पहला है मोनो हैलोएल्केन्स। तो मोनो हैलोएल्केन्स कहते हैं हैलोएल्केन्स containing only one hydrogen atom। हैलोएल्केन्स having only
one hydrogen atom are called mono haloalkanes। मोनो हैलोएल्केन्स किसे कहेंगे? तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और उसके बदले एक हाइड्रोजन को हम लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर यह जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वह मीथेन का है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें और उसके बदले एक हाइड्रोजन को जोड़ दें, दैट इज वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ जो यह हैलोएल्केन बन रहा है वह हैलोएल्केन होगा मोनो हैलोएल्केन, चूंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने क्या क्या रिप्लेस किया, किससे? एक हाइड्रोजन एटम से। तो यह कहलाएगा मोनो हैलोएल्केन, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है इस हैलोएल्केन में, इसलिए मोनो मीन्स एक होता है, हैलो मीन्स हाइड्रोजन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एक हाइड्रोजन के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं मोनो हैलोएल्केन्स। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम X के बदले हम यदि Cl ले लें और अल्काइल ग्रुप के बदले इथाइल ग्रुप ले लें, तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, यह भी एक एग्जाम्पल है किसका? तो मोनो हैलोएल्केन का। तो हैलोएल्केन इस तरह से कहते हैं कि जब इसमें एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो हैलोएल्केन में, तो उसे कहते हैं मोनो हैलोएल्केन्स। अब आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोएल्केन्स। मोनो हैलोएल्केन्स को फिर क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन, जिसे हम प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन भी कहते हैं, 2 डिग्री मोनो हैलोएल्केन जिसे सेकेंडरी हैलोएल्केन भी कहेंगे, इसके बाद टर्शियरी हैलोएल्केन्स जिसे हम 3 डिग्री मोनो हैलोएल्केन्स भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोएल्केन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोएल्केन्स। फर्स्ट है प्राइमरी और 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन्स 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन्स। तो 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन्स को समझने से पहले ये जरूरी है कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन कहते हैं जब एक कार्बन से, हम सिंपल भाषा में यदि बात करें, तो जब एक कार्बन से सिर्फ एक अदर कार्बन जुड़ा होगा, जैसे ये कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ सिंगल ये कार्बन जुड़ा है। अब यहाँ पर यह 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, फिर ये 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यदि कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि यह बीच वाला जो कार्बन है 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन यदि जानेंगे, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन जानेंगे, तो हम 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन, 2 डिग्री मोनो हैलोएल्केन और 3 डिग्री मोनो हैलोएल्केन भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन कहते किसे हैं। हैलोएल्केन्स in which
in which one halogen atom is attached to 1 degree carbon atom are called 1 degree monohaloalkanes. For example, यहाँ पर HCl, तो यह जो कार्बन है यह 1 डिग्री कार्बन, इस 1 डिग्री कार्बन से एक क्लोरीन एटम यहाँ अटैच है, तो यह जो एग्जाम्पल होगा यह 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन का होगा, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन एटम है वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से CH3CH2Br हम इस तरह से भी यह कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन एटम, हम ब्रोमीन एटम, तो यहाँ क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा ब्रोमोइथेन। तो ब्रोमीन एटम इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, तो ब्रोमो या इथेन जो है वह एक एग्जाम्पल है किसका, 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन का या प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन का। यहाँ पर 1 क्लोरोइथेन जो है वह एक एग्जाम्पल है प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन, या इसी को हम कहेंगे 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। सिमिलरली दूसरा है सेकेंडरी और 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन्स। तो यहाँ पर पहले ही हम बता चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन से। किस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से। हैलोएल्केन्स in which one halogen atom is attached to 2 degree carbon atom are called 2 degree monohaloalkanes। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर जो यह क्लोरीन एटम है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। किस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से। यह जो कार्बन है वह 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे 2 कार्बन अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, या 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो इसे 2 डिग्री हैलोएल्केन्स, मोनोहैलोएल्केन्स कहते हैं। सिमिलरली जब 3 डिग्री कार्बन से यह जुड़ा होगा, थर्ड जो है टर्शियरी और 3 डिग्री मोनोहैलोएल्केन्स in which one halogen atom is attached to
3 डिग्री कार्बन आर कॉल्ड 3 डिग्री मोनो एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लें तो CH3 CH3 CH3Cl। तो ये जो कार्बन है वह 3 डिग्री कार्बन है और इससे यह क्लोरीन एटम जुड़ा है। तो यह जो हैलो एल्केन होगा वो टर्सरी और 3 डिग्री मोनो हैलो एल्केन है। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत आज ने हम मोनो हैलो एल्केन्स का देखा और मोनो हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनो हैलो एल्केन को देखा। आज की इस क्लास में हम यहीं तक आज का क्लास इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।